ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें चूसी को दिखाते हैं जो कि सुसाइड करने जा रही होती है। प्रजों में दिखाते हैं कि डॉक्टर चूसी से कहते हैं कि आपको एडवांस कैंसर है। तभी वहाँ जीन भी आ जाता है। चूसी जिन से कहती है कि एक दिन जब मैं मर जाऊंगी तो क्या तुम मुझे याद करोगे। जिन कहता है तो तुमने मुझे यहाँ ये सब कहने के लिए बुलाया है, मैं तुम्हारे इन मेथड से थक चुका हूँ। भूलो मत कि तुमसे जीजी का ब्लड बैंक हो। अगर ग्रैंडपा मुझे मरने की धमकी नहीं देते तो मैं तुमसे शादी कभी नहीं करता। जीजी ने अपनी किडनी मुझे डोनेट की थी, वरना मैं कब का मर जाता। मेरे दिल में तुम उसकी जगह कभी नहीं ले पाओगी। ये कहकर वो चला जाता है। चूसी कहती है कि अगर मैं मर भी जाऊंगी तब भी जीन ये बिलीव नहीं करेगा कि मैंने उसे किडनी डोनेट की थी, और वो कूद जाती है। तभी उसे पुराने मोमेंट याद आने लगते हैं जहाँ जीन उससे कहता है कि तुमने मुझसे शादी सिर्फ पैसों के लिए की है। फिर वो डॉक्टर से चूसी का हार्ट जीजी को ट्रांसप्लांट करने के लिए बोलता है। इसके बाद हमें सीन रिवर्स होते हुए दिखाते हैं। चूसी का रीबॉर्न हो जाता है। वो कहती है कि पिछली लाइफ में मैंने जिन को अपनी किडनी डोनेट की थी, पर सारा क्रेडिट उस जीजी ने ले लिया था। उसने मेरे पेरेंट की प्रॉपर्टी भी ले ली और मेरे हस्बैंड को भी छीन लिया। जिन को ऐसा लगता है कि मैंने ही जीजी और उसकी खुशियां बर्बाद की हैं, पर इस लाइफ में मैं उन्हें कंप्लीट कर दूंगी, उनसे अपना एक एक बदले का हिसाब लेकर। इसके बाद चूसी जानबूझकर मैंगो जूस पी रही होती है। तभी वहाँ जीन आकर कहता है कि जीजी को तुम्हारे ब्लड की जरूरत है, और वो उसे ले जाता है। हॉस्पिटल में जीजी नाटक कर रही होती है कि सॉरी सिस्टर, मेरी वजह से तुम्हें परेशान होना पड़ रहा है। नर्स कहती है कि अगर हम पेशेंट का अब ज्यादा ब्लड निकालेंगे तो इनकी बॉडी ये झेल नहीं पाएगी, पर जिन रुकने के लिए मना कर देता है। चूसी जीजी से कहती है कि तुम्हें मैंगो से एलर्जी है ना, आज की ब्लड वेसल से तुम्हें मजा आ जाएगा। इसके बाद जब वो ब्लड जीजी को चढ़ाया जा रहा होता है तो उसे एलर्जी होने लगती है, जिससे उसका फेस रेड हो जाता है। दूसरी तरफ चूसी वहाँ आकर खड़ी हो जाती है जहाँ पिछली लाइफ में जीजी ने जिन की मॉम को एक कार एक्सीडेंट से बचाया था, जिसकी वजह से जिन की मॉम उसे बहुत अच्छी लड़की समझती थी। चूसी कहती है कि इस लाइफ में वो अच्छी लड़की मैं बनूंगी। जिन की मॉम कॉल पर बातें करते हुए सड़क पर चल रही होती है। वो अपने बेटे से कहती है कि ना जाने ओल्ड मैन को उस चूसी में ऐसा क्या पसंद आया जो उन्होंने तुम्हारी शादी उससे करवा दी। तभी उनके सामने एक कार आ जाती है। चूसी उन्हें धक्का देकर खुद कार से इंजर्ड हो जाती है। जिन की मॉम उसे हॉस्पिटल ले आती है। वो कहती है कि आज मेरे गुरु ने मुझसे कहा था कि जो भी मुझे बचाएगा वो मेरा लकी चार्म होगा, पर मुझे ये नहीं पता था कि मुझे बचाने वाली मेरी बहू होगी। फिर वो चूसी के लिए खाना लेने बाहर चली जाती है। तभी वहाँ जीन भी आ जाता है। वो कहता है कि तुमने जीजी के साथ क्या किया, वो आज एलर्जी की वजह से मर ही जाती। क्या तुमने मैंगो खाने से पहले मेरी परमिशन ली थी। चूसी उसे थप्पड़ मारती है और कहती है क्या तुमने जीजी को ब्लड देने से पहले मेरी परमिशन ली थी। जिन कहता है कि तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की। तभी चूसी नाटक करने लगती है कि प्लीज मुझे मत मारो। उस वक्त जिन की मॉम भी वहाँ आ जाती है। वो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, चूसी ने आज मुझे बचाया है, अगर तुमने उसे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, चाहे तुम मेरे बेटे क्यों ना हो। जिन कहता है कि इसने जानबूझकर आज मैंगो खाए हैं, जीजी को मैंगो से एलर्जी है, इसे उससे माफी मांगनी होगी। उसकी मॉम कहती है कि मुझे उसकी परवाह नहीं है, चूसी अभी इंजर्ड है, क्या मैंने तुम्हें यही सब सिखाया है, और वो उसे धक्के देकर वार्ड से निकाल देती है। इसके बाद चूसी रेडी होकर जिन के ऑफिस आ जाती है जहाँ सब लोग उसे देखते रह जाते हैं। वो जिन के कैबिन में आकर डॉक्यूमेंट पटक देती है। वो कहती है कि आज मैं इस कंपनी से रिजाइन करने के साथ साथ तुमसे डिवोर्स लेने भी आई हूँ। जिन कहता है कि जब तक जीजी रिकवर नहीं हो जाती तुम कहीं नहीं जा सकती। चूसी कहती है कि सपने देखना बंद करो, अब मैं अपना ब्लड उसे कभी नहीं दूंगी, मैं तुम्हें आजाद कर रही हूँ, क्या तुम्हें इससे खुशी नहीं मिल रही। जिन कहता है कि तुम ये सब मेरी अटेंशन पाने के लिए कर रही हो ना, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। चूसी कहती है कि अगर तुम मुझे डिवोर्स नहीं दोगे तो मैं सबको कह दूंगी कि जीजी एक मिस्ट्रेस है जिसने मेरे हस्बैंड को मुझसे चुराया है। जिन उस पर चिल्लाकर उसे भगा देता है। तब ऑफिस के बाकी लोग चूसी से कहते हैं कि क्या हुआ, बॉस इतने गुस्से में क्यों हैं। चूसी कहती है कि उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया है क्योंकि मुझे उनका सीक्रेट पता चल गया है, वो लड़कों को पसंद करते हैं, तुम लोग आगे केयरफुल रहना। इसके बाद कोई भी जिन की बात नहीं सुनता और बहाने बनाकर उसे दूर चला जाता है। एक आदमी कहता है कि मैं मैरिड हूँ, मेरे पास मत आना, मुझे सिर्फ लड़कियां पसंद है। दूसरा डॉक्टर चूसी से कहते हैं कि तुम्हारा कैंसर तुम्हारी बॉडी में फैल रहा है, अगर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो तुम 2 महीनों से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाओगी। चूसी सोचती है कि मुझे जल्दी करना होगा, मैं अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ भी जीजी को नहीं दूंगी। इसके बाद जीजी के डैड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं जिसमें वो जीजी को इंटरनेशनल डिजाइनर एनी कहकर सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तभी वहाँ चूसी भी आ जाती है। वो कहती है कि इसने मेरी डिजाइन चुराई है। जीजी कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, अगर मैं एनी नहीं हूँ तो कौन एनी है। जिन कहता है कि इन 3 सालों में मैंने तो कभी तुम्हें डिजाइन करते हुए नहीं देखा। जीजी के डैड कहते हैं कि मैं तुमसे आर्ग्यू नहीं करना चाहता, हमारी मैंग फैमिली से निकल जाओ। चूसी कहती है क्या तुम मेरे चाचा होने के लायक भी हो, तुमने हमारी फैमिली की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया और तुम्हारी बेटी ने मेरी डिजाइन चुरा ली। तुम्हारी मैंग फैमिली बहुत बेशरम फैमिली है। उसके चाचा उस पर हाथ उठाने लगते हैं। तब चूसी उन्हें करंट लगा देती है। वो कहती है कि मैं एनी हूँ, ये पेंटिंग मैंने ही डिजाइन की है, हर पेंटिंग के पीछे मेरा नाम लिखा है, यकीन नहीं होता तो सबके सामने चेक कर लो। जीजी जिन से कहती है कि मेरा यकीन करो, ये मेरी ही डिजाइन है। फिर भी जिन पेंटिंग को
पलटने के लिए बोलता है जहाँ पेंटिंग के पीछे चुशिन का नाम लिखा होता है। चुशिन जीजी से कहती है कि अब तुम क्या कहोगी। जीजी कहती है कि मेरे फादर से मिस्टेक हो गई थी, उन्हें तुम्हारी और मेरी पेंटिंग में कंफ्यूजन हो गया था। जीन कहता है कि अगर ये मिक्स हो गए थे तो क्या बाहर लाने से पहले तुम इन्हें चेक नहीं कर सकते थे। जीजी कहती है कि मैं चेक करना चाहती थी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो गई थी। फिर वो चूशी को वाइन का ग्लास देकर माफी मांगने लगती है। चूशी कहती है कि मेरे पास सिर्फ एक ही किडनी है, मैं ड्रिंक नहीं कर सकती। जीन कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक किडनी है। तभी जीजी नाटक करने लगती है कि मेरे हार्ट में बहुत दर्द हो रहा है। जीन उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ डॉक्टर जीन से कहते हैं कि टेंशन की वजह से बेहोश हो गई थी। इसके बाद चूशी बार में आ जाती है और ड्रिंक करने लगती है। वो कहती है कि कल मुझे डिवोर्स सर्टिफिकेट मिलने वाला है, आज तुम हैंडसम लड़कों को यहाँ बुलाओ। दूसरा जीन कहता है तो मेरे कार्ड को यूज करके बार में लड़कों के साथ एंजॉय कर रही है और वो भी बार में आ जाता है, जिसे देखकर सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जीन चूसी से कहता है कि अभी तक हमने डिवोर्स भी नहीं लिया और तुम नया पार्टनर भी ढूंढने लगी। चूसी उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम हर जगह मेरा पीछा क्यों करते रहते हो, और वो बेहोश होने लगती है। जीन उसे उड़ाकर अपने घर ले आता है और उसे बेड पे लेटा देता है। चूसी कहती है कि मुझे उन दो लड़कों के पास जाने दो। जीन कहता है कि मेरे होते हुए भी तुम उन लड़कों की बात कर रही हो, और वो उसे किस करने लगता है। सुबह चूसी उठकर चिल्लाने लगती है और वो जिन को पंच मार देती है। इसके बाद चूसी अपना घर डेकोरेट करवाने लगती है। जीजी उससे कहती है कि ये मेरा घर है, यहाँ से निकल जाओ वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगी। चूसी कहती है अच्छा क्या तुम भूल गई हो कि इस घर की प्रॉपर्टी के पेपर पर मेरा नाम लिखा है। मैं तुम दोनों को 2 दिन देती हूँ, तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ वरना रूड होने के लिए मुझे ब्लेम मत करना। जीजी उससे कहती है कि सिस्टर मैं और फादर इस घर में 10 सालों से रह रहे हैं, क्या तुम हमें और समय दे सकती हो। चूसी उससे अपना हाथ छुड़ाने लगती है जिससे जीजी गिर जाती है। तभी वहाँ जीन भी आ जाता है। वो जीजी को संभालता है और उसे हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। डॉक्टर कहता है कि हमें जल्द से जल्द पेशेंट के हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा। जीजी जीन से कहती है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये मेरी किस्मत है, मेरी किस्मत में तुमको बचाना लिखा था पर मैं अपने आप को नहीं बचा सकती। जीन उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। इसके बाद जीन चूसी से कहता है कि तुम्हें जीजी के पास जाने की क्या जरूरत थी, तुम्हारी वजह से उसका हार्ट फेल हो गया है। चूसी कहती है कि उसके हार्ट फेल होने से मेरा क्या लेना देना है, तुम क्या चाहते हो कि मैं एक मिस्ट्रेस के लिए सिंपैथी फील करूं। अब हमारे बीच कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, और वो चली जाती है। इसके बाद जीजी घर पर चूसी को बुलाती है। वो कहती है कि सिस्टर मुझे पता नहीं था कि घर तुम्हारे नाम पर है, मैं और डैड जल्द ही ये घर खाली कर देंगे, और वो उसे वाइन ऑफर करती है। चूसी कहती है कि जिन लोगों को हार्ट की बीमारी होती है क्या वो इस तरह से ड्रिंक करते हैं। जीजी कहती है कि अब मैं बेटर फील कर रही हूँ। तब चूसी वाइन का ग्लास उठाकर जीजी को पिला देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके पेट में अचानक दर्द होने लगता है। जीजी वाइन की बोतल उठाकर उसके सर पे मार देती है जिससे चूसी बेहोश हो जाती है। तब जीजी जीन को कॉल करती है और कहती है कि मेरे फादर को एक डेड पेशेंट मिल गया है जिसका हार्ट मुझसे मैच करता है, पर थर्ड पार्टी हमसे 100 मिलियन मांग रही है। मेरे डैड के पास इतने पैसे नहीं है, वो मुझे चिल्ला रहे हैं। जीन कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम अपनी सर्जरी की प्रिपरेशन करो, मैं वहाँ आ रहा हूँ। इसके बाद जब चीची को होश आता है तो वो कहती है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। जीजी कहती है कि जीन मुझसे बहुत प्यार करता है, वही इस सर्जरी के तुम्हें यहाँ लेकर आया है। चूसी कहती है कि वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। तब जीजी उसे रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें जीन कहता है कि तुम सर्जरी की प्रिपरेशन करो, मैं आ रहा हूँ। फिर वो डॉक्टर से ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए बोलती है। तभी वहाँ जीन भी आ जाता है। चूसी उसे आवाज देने की कोशिश करती है पर डॉक्टर उसका मुंह बंद कर देते हैं। इसके बाद चूसी डॉक्टर को मारकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है पर वो गिर जाती है। तभी डॉक्टर सॉन्ग आकर उसे बचा लेते हैं। चूसी उससे कहती है कि ये लोग मेरे हार्ट को जीजी को ट्रांसफर करना चाहते हैं। डॉक्टर सॉन्ग से कहता है कि तुम इस मैटर में मत पड़ो वरना तुम्हारी जॉब चली जाएगी, पर डॉक्टर सॉन्ग उनकी बातों को इग्नोर करके चूसी को उठाकर ले जाते हैं। दूसरे डॉक्टर जीन से कहते हैं कि इनकी सर्जरी अब नहीं हो पाएगी क्योंकि हार्ट डोनर को रिग्रेट हुआ और वो वहाँ से भाग गया है। तभी वहाँ डॉक्टर सॉन्ग और चूसी आ जाते हैं। डॉक्टर सॉन्ग कहते हैं कि मेरे पास सुटेबल हार्ट है। जीन डॉक्टर से कहता है कि जब हमें सुटेबल हार्ट मिल गया है तो आप सर्जरी की प्रिपरेशन करिए। जीजी कहती है कि मुझे ये हार्ट नहीं चाहिए। चूसी कहती है कि सिस्टर ये हार्ट मैं स्पेशली तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, ये पिक का हार्ट है जो तुम्हें सूट जरूर करेगा। जीजी जीन से कहती है कि मुझे ये हार्ट नहीं चाहिए। डॉक्टर सॉन्ग कहते हैं कि ये हार्ट मिस मैंग के लिए सुटेबल है, चाहे तो आप किसी और डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। तभी जीन डॉक्टर से ऑपरेशन करने के लिए बोलता है। ये सुनकर जीजी डर जाती है और वो ऑपरेशन करने से मना करने लगती है। वो जीन से कहती है कि मैंने तुमसे झूठ कहा था, मेरे हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सुन के जीन चौंक जाता है। चूसी कहती है तो फाइनली तुमने एडमिट कर लिया कि तुम्हारे हार्ट में कोई बीमारी नहीं है, फिर भी तुम मेरा हार्ट लेकर मुझे मारना चाहती थी, और वो उस पर हाथ उठाने लगती है। तब जीन उसे रोकता है और कहता है कि मैं इसकी जगह तुमसे माफी मांगता हूँ। चूसी कहती है तो तुम जानते थे कि ये नाटक कर रही है, फिर भी तुम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। जीन कहता है कि इसने मेरी जान बचाई थी। तब चूसी उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम जानते भी हो कि तुम्हारी जान मैंने बचाई थी। तभी जीजी फिर से बीमारी का नाटक करने लगती है। जीन उसे उठाकर ले जाता है।
जीन और चूशी दोनों लड़ते हुए घर आ जाते हैं। मैट कहती है कि जरूर इनके बीच लड़ाई हुई है। चूशी जीन से कहती है कि मुझे तो तुम्हारा थैंक यू कहना चाहिए जीजी को मेरा हार्ट निकालने देने के लिए। तुमने उसकी हेल्प की मेरी प्रॉपर्टी को छीनने के लिए। तुम्हारी वजह से मैं हर जगह एक जोक बन गई हूँ और तुम कह रहे हो कि मैं ट्रबल कर रही हूँ। अगर तुम उसे इतना ही पसंद करते हो तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम मुझे डिवोर्स देकर उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? जीन उसे पकड़कर किस करने लगता है। तब चूसी उसे थप्पड़ मार देती है। वो कहती है कि तुम चाहते क्या हो? जीन कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहता हूँ। चूसी कहती है कि अगर मैं तुमसे शादी नहीं करती तो आज मैं इस सिचुएशन में नहीं होती, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ जीन की मॉम आकर कहती है कि तुम खड़े क्या हो, जाकर उसे मनाओ। जीन रूम में आकर चूसी के क्लोज आने लगता है और उसे टच करने लगता है। सुबह चूसी को वॉमिटिंग होने लगती है। चूसी डॉक्टर सॉन्ग के पास आ जाती है। डॉक्टर सॉन्ग कहते हैं कि ये कैंसर के सिम्टम तो नहीं लग रहे हैं, मुझे 2 दिन का समय दो, मैं चेक करके तुम्हें बताता हूँ। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहाँ वो अपने पुराने कॉलेज के दिनों को याद करते हैं। उसी रेस्टोरेंट में जीजी और उसके फ्रेंड भी बैठी होती है। जीजी के फ्रेंड दोनों की फोटो खींचने लगती है, फिर उन फोटो को जीन को सेंड कर देती है। जीन चूसी को कॉल करता है और कहता है तो तुम रेस्टोरेंट में आदमियों को अट्रैक्ट करने गई हो, और वो उसे फोटो सेंड कर देता है। फोटो को देखकर चूसी जीजी के पास आ जाती है और कहती है क्या ये फोटो तुमने खींची है? तब वही कहती है कि ये फोटो मैंने खींची है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जीजी और मिस्टर लाव के बीच इंटरफेयर करने की, और तुम अब भी दूसरे आदमियों के साथ हुकअप कर रही हो। चूसी उसे थप्पड़ मार देती है और जीजी से कहती है कि तुम्हारी सारी फ्रेंड तुम्हारी ही जैसी हैं, जरूर तुमने ही इन्हें ये सब सिखाया है। वही कहती है कि इसमें जीजी का कोई लेना देना नहीं है, तुम दिन दहाड़े चीटिंग कर रही हो। चूसी उससे कहती है कि तुम शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई और तुम चीटिंग की बात कर रही हो। वही उसे धक्का दे देती है। तब डॉक्टर सॉन्ग आकर चूसी को संभालते हैं। वो वही से कहते हैं कि तुम बिना परमिशन के मेरी फ्रेंड की फोटो ले रही हो और अब उसे हर्ट भी कर रही हो, क्या तुम पुलिस स्टेशन जाना चाहती हो? तभी वहाँ जीन भी आ जाता है। वो कहता है कि डॉक्टर सॉन्ग को दूसरों की वाइफ का ख्याल रखना बहुत पसंद है। डॉक्टर सॉन्ग कहते हैं कि जब तुम अपनी वाइफ का ख्याल नहीं रख सकते तो कोई और उसका ख्याल जरूर रखेगा। जीजी चूसी से कहती है कि फई ने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, प्लीज उसे माफ कर दो। तब चूसी उसे धक्का देकर गिरा देती है। फई कहती है कि तुमने उसे धक्का क्यों दिया? चूसी कहती है कि अच्छा इसे धक्का कहते हैं, और वो फिर से जीजी को धक्का दे लेती है। जीन कहता है कि बस बहुत हुआ, और वो जीजी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलता है। फई जीजी को पकड़कर हॉस्पिटल ले जाती है। फिर जीन चूसी से घर चलने के लिए बोलता है, पर चूसी उसे अपना हाथ छुड़ा लेती है। डॉक्टर सॉन्ग कहते हैं कि मैं चूसी के साथ कुछ डिस्कस करके उसे घर छोड़ दूंगा। जीन उन्हें धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। तभी चूसी बेहोश होकर गिर जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर सॉन्ग उसे बताते हैं कि तुम 7 हफ्तों से प्रेग्नेंट हो। ये बातें जीजी और उसकी फ्रेंड भी सुन लेती हैं। इसके बाद जब जीजी हॉस्पिटल से बाहर निकलती है तभी गुंडे आकर उसे घेर लेते हैं। वो कहते हैं कि हम तुम्हें बच्चा नहीं रखने देंगे। चूसी उन्हें मारकर वहाँ से भाग जाती है और वो एक जगह छुप जाती है जहाँ वो जिन को कॉल करके हेल्प मांगती है। तभी गुंडे उसे देख लेते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर सॉन्ग जिन से लड़ने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम अपनी वाइफ और बच्चे दोनों को ही प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, फिर तुम किस तरह के आदमी हो? जब जिन वार्ड में आता है तब चूसी वहाँ नहीं होती। नर्स कहती है कि वो तो छत पर गई हैं। छत पर चूसी जीजी से कहती है क्या उन दोनों आदमियों को तुमने ही भेजा था? जीजी कहती है कि मैंने फई से ये सब करवाया है, मेरे हाथ इस मैटर में बिल्कुल क्लीन है। चूसी कहती है कि 3 महीने पहले मैं यहाँ से कूद गई थी, मुझे एक सपना आया था जिसमें कार एक्सीडेंट में मैं कोमा में चली गई थी, तब जिन मेरा हार्ट तुम्हें देना चाहता था, क्या तुम्हें पता है कि मेरा दोबारा जन्म हुआ है? जीजी उससे कहती है कि जो लोग डरपोक होते हैं वो लोगों के रास्ते का एक पत्थर होते हैं, और वो चूसी को धक्का देने लगती है। तभी चूसी भी उसे पकड़कर धक्का देने लगती है जिससे वो दोनों ही गिर जाते हैं। तभी जीन आकर चूसी को बचा लेता है, पर जीजी का हाथ छूट जाता है और वो गिर जाती है। चूसी जीजी के फ्यूनरल में आती है। तब उसके चाचा कहते हैं कि तुमने मेरी बेटी को तो मार दिया, अब क्या तुम मुझे भी यहाँ मारने आई हो? चूसी कहती है कि वो मुझे धक्का दे रही थी, वो अपने आप खुद से गिरी है। जीन कहता है कि अंकल प्लीज चूसी को ब्लेम मत कीजिए, मैं टाइम पर जीजी को बचा नहीं पाया, मुझे माफ कर दीजिए। चूसी के चाचा कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी फैमिली में इस लड़की का वेलकम नहीं करता, यहाँ से निकल जाओ। चूसी कहती है कि ये घर मेरा है, जिस पर्सन को यहाँ से निकलना चाहिए वो आप हैं। जीन कहता है कि ये विला चूसी के पेरेंट्स का है, जब वो लोग जिंदा थे, आपको ये घर चूसी को वापस देना होगा। इसके बाद चूसी अपने फ्रेंड शाओ के साथ बार में आ जाती है। तभी वहाँ जीन भी फ्लावर लेकर आ जाता है। वो चूसी से कहता है कि तुम मेरी वजह से बहुत हर्ट हुई हो, मैं तुमसे माफी मांगने के लायक नहीं हूँ, पर क्या तुम मुझे एक और चांस दे सकती हो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखने के लिए? चूसी अपने मन में सोचती है कि मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती, बच्चे को एक फादर की जरूरत है, क्या मैं जिन पर ट्रस्ट कर सकती हूँ? तभी उसकी फ्रेंड कहती है कि जिन को माफ कर दो, अब तुम दोनों के बीच में कोई मिस्टेक नहीं है। चूसी जिन से कहती है कि मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, पर तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि तुम मेरे बच्चे को कभी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करोगे। चूसी कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं
मैं कभी कुछ ऐसा नहीं करूंगा। फिर वो चूसी को हक कर लेता है। दूसरा जीजी भी उन दोनों को देख रही होती है। इसके बाद जीन सेक्रेटरी से जीजी के इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा होता है। तभी वहाँ चूसी आकर उन दोनों की बातें सुन लेती है और गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। जीन उसे रोकता है। तब चूसी उससे कहती है कि तुम्हें अभी भी मुझ पर डाउट हो रहा है कि मैंने ये जीजी को धक्का दिया था। जीन कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं है। चूसी कहती है कि मुझे तुम्हारे एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जीजी नकाब पहनकर चूसी की फ्रेंड शाओ को फोटो दिखाकर धमकी देती है। वो कहती है कि अगर ये फोटो बाहर आ गई तो तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। अगर तुम्हें ये फोटो वापस चाहिए तो तुम्हें वो करना होगा जो मैं तुमसे कहूंगी। इसके बाद शाओ चूसी और डॉक्टर सॉन्ग को बात करने के लिए साथ में ले आती है। फिर जीजी से कहती है कि मैं डॉक्टर सॉन्ग और चूसी को साथ में ले आई हूँ, क्या तुम मुझे वो फोटो वापस दे सकती हो। जीजी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि जिन डॉक्टर सॉन्ग और चूसी को एक साथ सेम बेड पर देखे। ओकेशन स्टार्ट हो जाती है। जिन डॉक्टर सॉन्ग को धक्का देकर चूसी के साथ ओकेशन में चला जाता है। ओकेशन में पिंक डायमंड की बोली लगती है। जिन उसे सबसे ज्यादा बोली लगाकर खरीद लेता है। तभी जीजी शाओ के पास एक जूस का गिलास भेजती है जिसे शाओ गिरा देती है और पेट दर्द का बहाना करने लगती है। डॉक्टर सॉन्ग चूसी से कहते हैं कि तुम इसे नीचे वाले लॉन्च में ले जाओ। चूसी शाओ को लेकर जाने लगती है। तभी जिन उससे कहता है कि मैं तुम्हें नेकलेस पहनाना चाहता हूँ। चूसी कहती है कि मुझे इस नेकलेस की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट भी नहीं है, फिर ये महंगी चीजों का क्या मतलब है, और वहाँ से चली जाती है। जब चूसी शाओ को लेकर रूम में आती है तब उसे चक्कर आने लगते हैं। शाओ उसे बेड पर लेटा देती है। तभी वहाँ जीजी भी आ जाती है। वो कहती है कि थोड़ी देर में डॉक्टर सॉन्ग भी यहाँ आने वाले हैं और वो शाओ को धमकाने लगती है कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हारी रेपुटेशन बर्बाद कर दूंगी। तभी वहाँ डॉक्टर सॉन्ग भी आ जाता है। शाओ उसे लेकर चूसी के पास ले जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ ऑफिस की लड़कियां आकर चूसी और डॉक्टर सॉन्ग की फोटो खींचने लगती हैं। तभी वहाँ जीन आकर उन लड़कियों को भगा देता है। चूसी उससे कहती है कि जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ शाओ के साथ आई थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है कि क्या हुआ था। जीन कहता है कि अगर तुम यहाँ शाओ के साथ आई थी तो तुम डॉक्टर सॉन्ग के साथ बेड पर क्या कर रही हो। तभी डॉक्टर सॉन्ग को भी होश आ जाता है। जीन उससे लड़ने लगता है। तभी चूसी उसे रोकने लगती है। शाओ भी वहाँ आ जाती है। चूसी उससे कहती है कि सबको बताओ कि यहाँ क्या हुआ था और डॉक्टर सॉन्ग यहाँ क्या कर रहे हैं। शाओ कहती है कि तुमने तो मुझे फ्रूट लेने बाहर भेजा था, मुझे नहीं पता कि डॉक्टर सॉन्ग यहाँ कहाँ से आए। जीन चूसी से कहता है कि तुम्हें मैं बेवकूफ लगता हूँ। चूसी कहती है तो तुम्हें मुझ पर जरा सा भी ट्रस्ट नहीं है। जीन कहता है कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ही तुम्हारे बारे में ये सब कह रही है, फिर क्या मैं उसका यकीन न करूँ। शाओ कहती है कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ पर मैं तुम्हें मिस्टर लाओ को धोखा देते हुए नहीं देख सकती। डॉक्टर सॉन्ग कहते हैं कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो, चूसी ऐसी पर्सन नहीं है। जीन कहता है तो डॉक्टर सॉन्ग मेरी वाइफ को मुझसे भी ज्यादा अच्छा जानते हैं और वहाँ से चला जाता है। चूसी जब घर आती है तब जीन की मॉम उसे थप्पड़ मारती है। वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी लाव फैमिली की बहू होकर दूसरे आदमियों के साथ हुकअप करने की। चूसी उनसे कहती है कि मेरी बात सुनिए, मुझे फंसाया जा रहा है, पर जिन की मॉम उसकी एक भी बात का भरोसा नहीं करती। तभी चूसी को शाओ का मैसेज आता है। वो कहती है कि लास्ट टाइम के लिए सॉरी, अगर तुम सच जानना चाहती हो तो मुझसे आकर होटल में मिलो। दूसरे जीजी शाओ से कहती है कि तुम्हें इस प्रेगनेंसी रिपोर्ट को चूसी के बैग में रखना होगा, फिर मैं तुम्हारी सारी फोटो तुम्हें दे दूंगी। जब चूसी शाओ से मिलने आती है तभी वेटर उसकी ड्रेस पर पानी गिरा देती है। चूसी अपनी ड्रेस को साफ करने लगती है। तभी शाओ उसके बैग में प्रेगनेंसी रिपोर्ट को डालने लगती है पर चूसी उसे पकड़ लेती है। शाओ उससे माफी मांगने लगती है और कहती है कि मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है, कोई मेरे बेड की फोटो से मुझे धमका रहा है। वो हमेशा एक मास्क पहन कर रखती है पर मुझे उसकी आवाज जीजी जैसी लगती है। दूसरा जिन की ग्रैंडमा और उसकी मॉम दोनों बैठी होती है। मैट चूसी के बैग को गिरा देती है। तब चूसी उससे कहती है कि तुम मेरे बैग का सामान देखना चाहती हो ना, तो मैं तुम्हें खुद दिखा देती हूँ, और वो सारा सामान बाहर निकाल देती है। मैट प्रेगनेंसी रिपोर्ट को देखकर कहती है कि आप 4 महीने से प्रेग्नेंट है, जबकि 4 महीने पहले तो यंग मास्टर घर पर ही नहीं थे। ग्रैंडमा और जिन की मॉम दोनों ही चूसी पर गुस्सा करने लगती है। जिन की मॉम कहती है कि आज तुम्हें जिन से डिवोर्स लेना ही होगा। ग्रैंडमा कहती है कि तुमने ही जीजी को धक्का देकर नीचे गिराया था, हमारे पास सारे एविडेंस है। चूसी कहती है कि जीजी तो मर चुकी है, फिर आप ये कैसे प्रूव करेंगी। ग्रैंडमा कहती है कि किसने कहा कि जीजी मर गई है। तभी वहाँ जीजी आ जाती है। वो कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए छुप गई थी ताकि मेरी सिस्टर मुझे हार्म न कर पाए। चूसी ने मुझे धक्का देकर नीचे गिराया था। ग्रैंडमा मैट से कहती है कि इसका सारा सामान बाहर फेंका, इसे घर से निकाल दो। चूसी जिन से कहती है कि तुम्हें भी इसकी बातों पर यकीन है। तब जिन ग्रैंडमा से रोकने के लिए कहता है। वो कहता है कि इस मैटर को मैं हैंडल करना चाहता हूँ, जरूर आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। जिन की मॉम कहती है कि कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग, इसके बाद उसकी इनोसेंट प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है, इसे घर से बाहर निकाल दो। तभी वहाँ शाओ आ जाती है और कहती है कि किसने कहा कि चूसी के पास कोई एविडेंस नहीं है। फिर वो जिन से कहती है कि चूसी ने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया है। उस दिन ओकेशन में जीजी ने मेरे बेड की फोटो से मुझे धमकी देकर ये सब करने के लिए फोर्स किया था। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो मेरे साथ
साथ में एक डॉक्टर है, तुम उनकी बात सुन सकते हो। डॉक्टर कहता है कि इस लड़की ने ही नकली प्रेगनेंसी रिपोर्ट बनाने के लिए मुझे फोर्स किया था। तब ग्रैंडमा कहती है कि वो नकली रिपोर्ट मैंने बनवाई थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि चूसी जैसे इंसान मेरे ग्रैंडसन के साथ रहे। जीजी का इन सब से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद जीन चूसी से माफी मांगने लगता है। वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। चूसी उससे कहती है कि तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो, अब तुम्हारी पुरानी लवर लौट आई है, तुम उसके पास क्यों नहीं जाते। जीन कहता है कि वो मेरी लवर नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। चूसी कहती है कि तुम जब चाहे मुझ पर भरोसा करते हो और जब चाहे मुझ पर भरोसा नहीं करते, मैं इस तरीके का प्यार बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी वहाँ जीजी भी आ जाती है। वो जीन से कहती है कि मैंने तुम्हें कितने टाइम बाद देखा है। जीन उससे कहता है कि मुझसे दूर रहो, मैं पहले ही तुम पर बहुत त्याग कर चुका हूँ, तुम बार बार मेरी बॉटम लाइन को हिट मत करो, और वहाँ से चला जाता है। दूसरा चूसी नाराज होकर जा रही होती है, तभी उसके सामने से एक कार आ जाती है, पर जीन उसे पकड़ लेता है और खुद हर्ट हो जाता है। स्टेशन पर जीन को पुराने मोमेंट याद आने लगते हैं जब चूसी ने उसे किडनी डोनेट कर उसकी जान बचाई थी। नर्स ऑपरेशन के बाद जीन को इयररिंग देती है। वो कहती है कि इयररिंग उसके हैं जिसने तुम्हें किडनी डोनेट की थी। जब जीन को होश आ जाता है तो वो चूसी से कहता है कि मुझे पता चल गया है कि 5 साल पहले तुमने ही मुझे किडनी डोनेट कर मेरी जान बचाई थी। मैंने तुम्हारे बैग में वही सेम इयररिंग देखे हैं। चूसी कहती है कि हाँ, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी तो क्या हुआ, तुमसे प्यार करके मेरे इतने साल बर्बाद हो गए। जीन उससे कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम सेम इयररिंग अपने बैग में क्यों रखी हुई हो, क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकती। तभी चूसी को खांसी चलने लगती है। वो कहती है कि मुझे एडवांस कैंसर है। ये सुन के जीन चौंक जाता है। वो कहता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, और उसका विश्वास नहीं करता। इसके बाद वो चूसी को एक रूम में ले आता है और उससे कहता है कि मैंने अब्रॉड में बेस्ट एक्सपर्ट से बात की है, तुम्हारी बीमारी ठीक हो सकती है। तभी चूसी की तबीयत बिगड़ने लगती है। जीन उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर जीन से सॉरी बोलते हैं। वो कहते हैं कि हमने चेक कर लिया है, पेशेंट को कोई भी कैंसर नहीं है, उन्हें सिर्फ नॉर्मल गैस्ट्रिक ब्लीडिंग हो रही है। लास्ट टाइम डॉक्टर से गलती हो गई थी, हमने डॉक्टर को हॉस्पिटल से निकाल दिया है। जीन खुश हो जाता है और चूसी के पास आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें कोई कैंसर नहीं है, डॉक्टर से मिस्टेक हो गई थी, और वो उसे हक कर लेता है। इसके बाद जीजी जीन के पास आ जाती है। जीन कहता है कि तुमने बार बार चूसी के बच्चे को मारने की प्लानिंग की है और बीमारी का नाटक करके चूसी की जान लेने की कोशिश की है। फिर सेक्रेटरी से जीजी को पुलिस स्टेशन ले जाने को बोलता है और कहता है कि ऐसे लड़के को ढूंढो जिसकी वजह से अपनी सारी लाइफ जेल में ही बिता सके। इसके बाद हमें चूसी और जीन की वेडिंग दिखाते हैं। डॉक्टर सन चूसी का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर लाते हैं। जीन अपने घुटनों पर बैठकर चूसी को शादी के लिए प्रपोज करता है। चूसी उस शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और इसी के साथ ये ड्रामा यही खत्म होता है।